बांदा में पड़ोसियों ने किया बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहराइच तत्काल डीएफओ को हटाने की उठी मांग, भाजपा विधायक ने कार्यशैली पर उठाए सवाल। एटा में बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, अचानक बिजली आने से लाइनमैन को लगा करंट। फिरोजाबाद में 9 साल पुराने मामले में फैसला, 9 को उम्र कैद, 2 को 8 और 10 से 18 साल की सजा। नमस्कार, राशि खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। खबर बांदा जिले से है, जहां पड़ोसियों ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे जंगल में छोड़कर मौके से भाग निकले। परिजनों ने पुलिस को अपहरण की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जंगल में खोजबीन कर मासूम को घायल अवस्था में बरामद किया और उपचार के लिए उसे अस्पताल में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। जनपद बांदा के थाना चिल्ला क्षेत्र में दिनांक 3 जून की रात्रि 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष है, वो दोपहर 4 बजे से घर से गायब है। सूचना मिलते ही तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना चिल्ला में अभियोग पंजीकृत किया गया। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। इसमें टीमें गठित की गई बच्ची की बरामदगी हेतु। इसमें जब कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसमें ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। इसमें सर्च पार्टीज लगाई गई। सर्च पार्टीज ने रात्रि 2 बजे के करीब बच्ची को चोटिल अवस्था में बरामद किया। उसको जिला चिकित्सालय भेजा गया बेहतर इलाज हेतु। वहां पे प्रशासन के अधिकारी व डॉक्टर्स की टीम से समन्वय स्थापित कर बच्ची का बेहतर इलाज किया जा रहा है। बहराइच जिले में भेड़ियों के मामले में डीएफओ की कार्यशैली पर भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भेड़िए का आतंक अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से अभी तक 2 की मौत हो चुकी है। बता दें कि ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि वन विभाग की गाड़ियां मौका छोड़ सड़कों पर सिर्फ भ्रमण करती रहती हैं। उनके पास ना तो ड्रोन है और ना ही जाल, सिर्फ गाड़ियों में बैठे रहते हैं वन विभाग कर्मी। साथ ही डीएफओ अजीत प्रताप सिंह द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल डीएफओ को हटाने की मांग की है। लोगों में डर भी है और लोगों में आक्रोश भी है और थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ प्रकरण है, क्योंकि गदामार कला की वो रहने वाली लड़की थी। अपनी ससुराल से 4-5 दिन पहले आई थी और 4-5 दिन पहले आने के बाद में ये घटना उसके साथ हो गई। तो उसके नानी नाना काफ़ी आहत हैं कि हमारे यहाँ बेटी आई और उसका पुत्र चला गया। और उससे भी ज़्यादा दर्दनाक इस आकांक्षात्मक जनपद में गत वर्ष से लेकर के अब तक एक एसडीओ हैं अजीत सिंह जी, उनको डीएफओ का चार्ज मिला है और वो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतने ज्ञानी अधिकारी हैं कि मौके पर पहुंचने के पहले ही वो घोषणा कर देते हैं कि ये सीआर का खाया हुआ है। ये बिल्कुल मानवता के विपरीत है। किसी का बेटा मारा गया हो, किसी की बेटी मारी गई हो, उसको खा लिया गया हो, आप मौके पे भी न पहुंचे, आपसे पत्रकार पूछें, आपसे कोई अन्य जनप्रतिनिधि पूछे, आपसे उच्च अधिकारी पूछें, तो आप प्रथम दृष्टया बता देते हैं कि सीआर हैं। और तमाम बार देखा गया है कि ये उल्टा प्रश्न करते हैं कि आपको कैसे मालूम कि ये भेड़िया है। तो कम से कम अगर ये वन विभाग में डीएफओ के पद पर हैं, प्रभागीय वनाधिकारी हैं, तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सीआर के दांतों में इतना पीएसआई का पावर नहीं होता है कि बच्चे का हाथ पैर काट दे जिस तरह से आरी काटी जाती है। ये काम या तो भेड़िया के दांत कर सकते हैं और या तो लकड़बग्घा के दांत कर सकते हैं। तो इससे भी परिलक्षित होता है कि वो भेड़िए का ही हमला है। और फिर ग्रामीणों ने देखा जहां बच्चे के लाश मिली है 2 साल के बच्चे की, जहां दोनों हाथ खाए हुए थे, एक पैर खाया हुआ था, लोगों ने भगाया है, उन लोगों ने देखा है कि भेड़िया है। और ग्रामीण लोग जानते हैं सीआर में अंतर और भेड़िए में अंतर जानते हैं। भगाया उन्होंने है और जानकारी डीएफओ साहब को हो गई। और इतने संवेदनशील हैं कि कल 12:30 बजे रात की घटना है और पोस्टमार्टम के लिए स्लाइबा एकत्र करने के लिए इनका जो डॉक्टर है, डॉक्टर दीपक, वो कतनिया घाट से 3:05 पर शाम को पहुंचता है दूसरे दिन, तब जाकर के बच्चे का पोस्टमार्टम हो पाता है। लोगों में तो इतना आक्रोश है कि ये बिना वर्दी के पहुंच जाते हैं, कहीं इनके साथ कोई अप्रिय घटना हो गई
तो फिर शासन प्रशासन हरकत में आएगा। इनकी ओर कोई देखेगा नहीं कि हाँ इन्होंने कैसा कृत्य किया है। जिस परिवार का बेटा चला गया, जिस परिवार की बेटी चली गई, जिस गांव के लोग बेटा बेटी चला गया, वो देख रहा है कि कौन सा जानवर ले गया। इनको तो कम से कम, अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि सियार ने ही खाया, एक घटना हुई थी मटेरा कला में जहां कुत्तों ने खा लिया था, लेकिन संवेदना तो हम उनके प्रति हमको होनी चाहिए। एटा जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम करते समय लाइनमैन को अचानक लाइट आने से करंट लग गया। चौंकाने वाली बात तो यह है कि लाइनमैन ने विभाग को पहले ही इस बात की सूचना दी थी, लेकिन फिर भी विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हो गया था, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये वजह है, ये नहीं थे मतलब जय साहब ने भेजा था इनको लाइट संभालने के लिए। क्या नाम है जय साहब का? माधव जी। अच्छा, फिर तो उन्होंने तब भेजा था, तो लाइट जैसे मतलब गट्ठे पे चढ़ गए थे, गट्ठे पे चढ़ गए थे, तो मतलब लाइट इनने शट डाउन दिया था। शट डाउन देने के बावजूद भी मतलब उन्होंने शट डाउन न मतलब करने पर भी उन्होंने फिर से मतलब लाइन चालू कर दी भर दी बिना बताए। अच्छा, ये जिस लाइन पे काम कर रहे थे वो कितने वोल्टेज की थी? माधव जी। नहीं, कितने वोल्टेज की लाइन थी? 11,000 हैं? 11,000 की। फिरोजाबाद जिले में सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में जस्टिस विमल वर्मा ने 16 वर्ष पुराने हत्या के मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 24,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि दूसरे पक्ष के 2 दोषियों को जानलेवा हमला करने के मामले में 10-10 वर्ष का कारावास और दोनों को 22,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने बताया कि थाना 2009 में लंबित इस मामले में अब जाकर फैसला आया है। हमीरपुर जिले के जिला कारागार के बाहर मिलाई के नाम पर बंदियों व कैदियों के स्वजन से हेड वार्डन का रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो से जेल प्रशासन में खलबली मच गई है। वायरल वीडियो में रुपए लेने वाला हेड वार्डर कई वर्षों से जिला कारागार में तैनात है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जेल में मिलाई करने आए लोगों की कलाई में हेड वार्डर मुहर लगा रहा है और उसके बदले रुपए ले रहा है। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने मामले की जाँच की बात कही है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 13वीं की दावत खाने के बाद 104 लोग बीमार हो गए। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बीमार लोगों में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल हैं, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कैंप लगाकर बीमार लोगों का इलाज किया। फिलहाल अब सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। ग्राम जलीलपुर सिद्धपुरा ब्लॉक में आता है। वहाँ पे कल जो है कुछ लोगों के यहाँ पार्टी थी, भोग टाइप का था। उसके बाद जो है करीब काफ़ी लोगों का जो है उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें हुई, जिसके कारण वहाँ पे हम लोगों को कैंप लगाना पड़ा। डॉक्टर आमिर ने जाके वहाँ पे अपनी टीम के साथ गए और लगभग 104 बच्चों को उन्होंने 104 लोगों को उन्होंने देखा, जिसमें 22 बच्चे भी थे। उनमें अधिकतर सभी लोगों को या तो उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और किसी को बुखार की शिकायत थी। सबको प्राथमिक उपचार देकर वहाँ इलाज दे दिया जाता, सब स्थिति सब कंट्रोल में थी। और आज फिर हमने वहाँ पे एक मोबाइल टीम भेजी है जो जाके वहाँ के सारे मरीजों द्वारा देखेगी और जो किसी को भी दवा की जरूरत होगी तो। लखीमपुर खीरी जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम है। इस दौरान वो अपने भ्रमण के दूसरे दिन जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे चंदन चौकी क्षेत्र में पहुंची, जहां कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं ग्राम बलेरा स्थित एकीकृत जनजाति विकास परियोजना संचालित हस्तशिल्प उत्पादन एवं विक्रय केंद्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने थारू जनजाति की महिलाओं से आत्मीय संवाद कर न केवल उनके पारिवारिक और उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन किया, बल्कि उनके कार्यों को खुले मन से सराहना भी दी। रामपुर जिले के तहसील नौमा में जमीनी विवाद को लेकर 31 साल से चल रहे मुकदमे में फैसला आ गया है और जमीन के मालिकाना हक वाले पक्ष को उनकी 7 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक मिल गया है, जिसके बाद उनके परिजनों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि गांव के ही कुछ लोगों ने 7 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था और इसके विवाद 31 साल से कोर्ट में चल रहे थे, जिसका फैसला जमीन के मालिक भूपराम के हक में आया है।
सहारनपुर के थाना नौनौता क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक और महिलाएं आपस में सड़क पर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि आपसी विवाद है जो कि सड़क पर वाहन खड़ा करने को लेकर उत्पन्न हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना नौनौता क्षेत्र में एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जब उसकी जांच की गई तो ये कस्बे का ही वीडियो है और इसमें रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गई थी और इसमें पुलिस द्वारा 4 लोगों का इसमें मेडिकल कराया है। सभी की स्थिति सामान्य है, सभी की चोटों का स्वरूप सामान्य है और इसमें 3 लोगों के विरुद्ध वादी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और शीघ्र ही वीडियो के आधार पर भी उन्हें चिन्हित करेंगे और उसके आधार पर फिर उनका चालान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।